नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बैंगन की कुछ खास वैरायटियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे उसमें फल कितना वज़न होता है और उसकी पैदावार कितनी है और क्या उसकी समय अवधि है। तो चलिए पहली वैरायटी को हम जान लेते हैं। तो जो पहली वैरायटी है वो श्री राम की कुश वैरायटी है, जिसकी अवधि 60 से 65 दिन की होती है। इसका गुण जो होता है वो 60 से 65 दिन में तोड़ाई के लायक हो जाती है और इसका फल वज़न जो होता है वो 200 से 250 ग्राम होता है और ये लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। यानी हमें तोड़ाई करके मंडी ले जाने या किसी कारणवश रखने पड़ जाए तो भी ये बैंगन सही सलामत ही रहता है। अगर हम दूसरी वैरायटी की बात करते हैं तो दूसरी वैरायटी है हमारी सेमिनिस मंजरी, जिसकी अवधि 50 से 55 दिन होती है और इसके अगर गुण की बात की जाए तो पहली तुड़ाई जो होती है वो 50 से 55 दिन में हो जाती है और इसका फल वज़न 90 से 100 ग्राम तक होता है। इसका फल गोलाकार और अंडाकार यानी गोल थोड़ा लंबा होता है। अगर हम अगली वैरायटी की बात करते हैं तो अगली वैरायटी है हमारी सेमिनिस शामली, जिसकी अवधि होती है 45 से 50 दिन और इसकी तुड़ाई जो होती है वो 45 से 50 दिन में पहली तुड़ाई हो जाती है। इसका फल वज़न 90 से 100 ग्राम तक होता है। इसका रंग जो होता है फल का वो गहरा बैंगनी होता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसका उत्पादन भी बहुत ही बेहतर होता है। अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं तो नेक्स्ट वैरायटी जो है हमारी वो है संग्रो 704। इसकी अवधि जो होती है वो 60 से 70 दिन की होती है, यानी पहली तुड़ाई 60 से 70 दिन में हो जाती है। इसका फल वज़न जो होता है वो 100 से 125 ग्राम होता है और इसका फल जो होता है वो हल्का गुलाबीपन लिए बहुत ही खूबसूरत और सुंदर, यानी अधिक तापमान में भी ये वैरायटी अच्छी उत्पादन देती है। और इसी के साथ अगर हम अगली वैरायटी की बात करते हैं तो अगली वैरायटी जो हमारी है वो पंजाब सदाबहार है। इसका गुण जो होता है वो पौधा सीधे खड़े रहते हैं अपने आप और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है, यानी इसकी जो बढ़वार है वो काफ़ी बौनी प्रजाति में आती है। अगर इसके फल की बात की जाए तो इसका फल लंबा होता है और ये गहरे रंग का होता है, गहरे बैंगनी रंग का होता है और इसका फल भी बहुत ही बेहतर शानदार दिखने में लगता है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो औसतन 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है। अगर हम इसी के साथ दूसरी वैरायटी की बात करते हैं तो दूसरी वैरायटी जो है वो है हमारी पूसा बिंदु, जो 80 से 85 दिन में पहली तुड़ाई दे देती है। इसकी जो किस्म है वो छोटे बौने पौधे होते हैं और यानी पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और फल भी छोटे आते हैं, चमकदार होते हैं और गहरे बैंगनी रंग के। इसके डंठल पर चित्तियाँ पड़ी रहती हैं। इसकी पैदावार जो होती है वो 90 दिनों में बहुत ही बेहतर तैयार हो जाती है। यानी पूरी जो बात की जाए तो अगर हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं तो नेक्स्ट वैरायटी है पूसा हाइब्रिड 6। इसकी जो अवधि होती है वो 85 से 90 दिन की होती है और अगर इसके फल की बात की जाए तो फल गोल चमकदार आकर्षक बैंगनी रंग का होता है और अगर इसके फल के वज़न की बात की जाए तो वज़न जो होता है वो 200 ग्राम का होता है और 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर होती है। अगर हम इसी के साथ दूसरी वैरायटी की बात करते हैं तो दूसरी वैरायटी हमारी है पूसा हाइब्रिड 9, यानी इसकी जो अवधि होती है वो 85 से 90 दिन की होती है और इसके फल की बात की जाए तो फल अंडाकार होता है, यानी हल्का सा लंबा होता है फल और रंग बैंगनी आता है, बहुत ही खूबसूरत रंग लगता है। इसे मैंने अपने खुद खेत पर लगाया हुआ है और अगर इसके वज़न की बात की जाए फल के तो 300 ग्राम का फल होता है और 50 टन ये प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देती है। अब हम इसी के साथ अगर हम लास्ट वैरायटी की बात करते हैं तो लास्ट वैरायटी में जो हमारी आती है वो सफ़ेद बैंगन आता है। देख लेते हैं इसके लिए कौन सी वैरायटी है और कैसा उत्पादन देती है। तो चलिए तो सफ़ेद बैंगन की जो वैरायटी है वो है पूसा सफ़ेद बैंगन के नाम से ही आती है। इसकी जो अवधि होती है वो 50 से 55 दिन की होती है। इसका गुण जो होता है वो सफ़ेद बैंगन होता है और फल अंडाकार होता है, यानी हल्का सा लंबा होता है। इसकी खेती के लिए अगर उपयुक्त स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के लिए ये उपयुक्त है और बहुत ही अच्छा वहाँ पर उत्पादन मिलता है इसका। अगर इसके गुणों की बात करते हैं तो गुण में सबसे पहले बात कर लेते हैं फल वज़न, तो 50 से 60 ग्राम होता है और पैदावार जो होती है वो 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर होती है
और ये इसमें 50 से 55 दिन में फल लगने शुरू हो जाते हैं, यानी जो समय अवधि दी गई है वो आप बेहतर रूप से जान चुके होंगे, हर बार बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी बुआई जनवरी में की जाती है, जब 15 जनवरी से 30 मार्च के बीच में कर दी जाती है। और अगर इसी के साथ हम अपने अगली वैरायटी या नई वैरायटी जो प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो विस्तार से एक एक वैरायटी की बात की जाएगी। और जल्द ही हम प्राइवेट कंपनियों के कुछ बीज के बारे में आपको बताएंगे, उनका उत्पादन कैसा है और कैसे लोग उनको पसंद करते हैं, क्या उनकी मार्केट में कितनी कीमत है, कैसे उनका उत्पादन होता है, इन सभी बारे में हम प्राइवेट कंपनियों के जो सीड अवेलेबल कराती हैं इत्यादि इत्यादि प्रकार की वैरायटियाँ उनके बारे में बताएंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।